नमस्कार दोस्तों। मैं सेल्फ जेबी गुप्ता। आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिकोड करेंगे। थॉट या विचार का जन्म कैसे होता है। क्या आपने कभी सोचा है इसके बारे में? आप कहेंगे हमने कभी नहीं सोचा। तो है ना इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब मैं आपको पहले साधारण तरीके से समझाता हूँ। जनरेशन ऑफ थॉट कैसे होता है। थॉट के जन्म लेने के लिए हमारे पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारी आँख, कान, नाक वगैरह। तो इनपुट इन फाइव सेंसेस से आता है, और साइमल्टेनियसली इनपुट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उसी रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में, जो हमने सेंसरी ऑर्गन से लिया है, उसके बारे में आता है। तो ये जो एक्सटर्नल सेंसेस से जो मिला और सबकॉन्शियस माइंड से जो हमें इनपुट्स मिले, ये दोनों इनपुट हमारे कॉन्शियस माइंड में अपीयर होते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए। तो कॉन्शियस माइंड इन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है और इस डाटा को का मीनिंग निकालता है कि क्या ये हमारे लिए सेफ है, गुड है या बैड है। उसके बाद माइंड एक सिग्नल को ब्रॉडकास्ट करता है, और फिर ब्रेन जो है एक रिसीवर की तरह इस ब्रॉडकास्टेड सिग्नल को रिसीव करता है, और सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, और इस प्रकार से थॉट का जन्म होता है। हम और भी दूसरे तरीके से समझेंगे कि थॉट कैसे पैदा होता है। पहले हम इसको तीन पर्सपेक्टिव से समझते हैं कि तीन इसके माइंड थॉट थॉट प्रोसेसेस हैं, यानी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो ये बताते हैं कि किस प्रकार थॉट का जन्म होता है। पहले हम आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट से समझते हैं। जो थॉट और विचार मन का एरिया में पैदा होते हैं, वो हमारे संस्कार और इंद्रियों से प्रभाव से बनते हैं। तो संस्कार और इंद्रियों, मतलब इंद्रियां बाहर से इनपुट लेती है, और संस्कार जो पहराने हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं, उन दोनों को मिलाकर हमारे थॉट बनते हैं। दूसरा, माइंड मन की जो साइंस है उसके हिसाब से हम समझते हैं। इसमें हमारे थॉट्स या विचार मन के सबकॉन्शियस और कॉन्शियस लेयर में एनर्जी के रूप में रहते हैं। तीसरा, हम समझते हैं न्यूरो साइंस के हिसाब से, ब्रेन में हमारे न्यूरल सर्किट्स में इलेक्ट्रिक सिग्नल से केमिकल फायरिंग होती है न्यूरॉन्स की, उससे हमारे विचार बनते हैं। ये मैंने तीन स्कूल ऑफ थॉट्स आपको बताए कि किस प्रकार से थॉट्स का अलग अलग तरीके से वो समझाते हैं। अब मैं डिटेल में इस थॉट की जन्म यात्रा को डिकोड करता हूँ। थॉट्स हमारे स्टिमुलेशन से क्रिएशन तक की कैसे यात्रा होती है, ये बताते हैं। पहली स्टेज इसकी स्टिमुलेशन होती है, यानी इनपुट फेज होता है, यानी इसको स्टिमुलस मिलता है, कहाँ से मिलता है, उस वहाँ से इसकी यात्रा शुरू होती है। पहले हमें ट्रिगर मिलता है। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई स्टिमुलस आता है हमारे अंदर, जैसे कुछ हम देखते हैं या सुनते हैं या महसूस करते हैं या सोचते हैं, या कोई स्पर्श चीज स्पर्श करते हैं, वहां से हमें थॉट आता है। तो उसमें हमारा जो ब्रेन का एरिया इन्वॉल्व होता है, वो उसको कहते हैं थैलेमस। थैलेमस एक सेंसरी गेटवे होता है जो कि बाहरी संसार से हमारे अंदर इनपुट देता है। तो थैलेमस क्या करता है, ये इट कलेक्ट्स ऑल सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड्स इट टू द रिस्पेक्टिव ब्रेन पार्ट्स। भगवत गीता के हिसाब से थॉट
starts when a sense perception meets mental attention। यानी जब हम किसी चीज को सेंस करते हैं और फिर उसके मेंटल के ऊपर ध्यान देते हैं, हमारा मेंटल ध्यान उसके ऊपर जाता है, तब वो हमारे अंदर इनपुट देता है। फिर इसकी इंटरप्रिटेशन स्टेज आती है, सेकंड स्टेज, यानी इसका मीनिंग फेज भी कहते हैं, उससे मीनिंग निकलता है। तो इसकी प्रोसेस क्या होती है? तो जो स्टिमुलस आया उसको माइंड इंटरप्रेट करता है कि ये सेफ है, या ये जो आया है विचार ये गुड है या बैड है, जो भी डाटा आया है उसको करता है। तो उसमें ब्रेन एरिया इन्वॉल्व जो होता है हमारा एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस होता है, ये हमारे इमोशनल और मेमोरी सेंटर्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं, दे कंपेयर करंट स्टिमुलस विद पास्ट मेमोरीज जो हमारी होती हैं, और दे असाइन मीनिंग टू इट। एनएलपी के तरीके से हम समझते हैं कि दिस इज वेयर फिल्टर्स बिलीफ वैल्यू शेप योर परसेप्शन। ये हमारे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में पहले से ही हमारे पास्ट बिलीफ्स और वैल्यूज स्टोर्ड होती हैं, वहाँ पर ये उनके साथ मिलकर प्रोसेस होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं, इफ समवन क्रिटिसाइजेज यू, योर अमेगडाला में ट्रिगर फियर और एंगर बेस्ड ऑन ओल्ड पैटर्न्स। यानी कोई आपकी आलोचना करता है तो एमेगडाला जो है अपने ओल्ड पैटर्न के हिसाब से आपको डरा भी सकता है या गुस्सा भी कर सकता है। तीसरी स्टेज हमारी थॉट क्रिएशन की है, यानी फॉर्म, थॉट को फॉर्मेशन हो जाती है। इसकी प्रोसेस है, व्हेन द माइंड अटैचेस इमोशन प्लस मेमोरी टू ए परसेप्शन, थॉट इज बोर्न। जो हमारा मन है वो इमोशन, इसके लिए कि भावना और मेमोरी, पुरानी यादें यानी, उसको अटैच करता है, तब हमारा थॉट पैदा होता है। इसमें ब्रेन एरिया इन्वॉल्व है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि रीजनिंग क्रिएट करता है, वर्ड्स बनाता है, इनर डायलॉग क्रिएट करता है। तो साइंटिफिक व्यू क्या है, थॉट इज इक्वल टू पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी न्यूरल फायरिंग बिटवीन न्यूरॉन्स। तो जो हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी होती है, यानी न्यूरल फायरिंग होती है। गीता के हिसाब से कहा गया है, माइंड इज काज ऑफ बॉन्डेज और लिबरेशन, द सेम थॉट कैन एनस्लेव और एम्पावर यू। यानी हमारा मन ही हमारे बंधन और हमारी मुक्ति का कारण है। स्टेज 4 में हमारी इमोशन आती है, एनर्जी, जिसको हम इमोशन को एनर्जी इन मोशन भी कहते हैं। इसकी प्रोसेस है, एवरी थॉट रिलीज केमिकल, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो कि डोपामिन, कोर्टिजोल, सीरोटिन वगैरह होते हैं, जो कि हमें इमोशनल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में। तो इसके लिए जो ब्रेन एरिया इन्वॉल्व होता है वो हमारा लिम्बिक सिस्टम होता है। तो इमोशंस जो हैं हमारे थॉट को फ्यूल करते हैं, और थॉट फ्यूल करते हैं थॉट्स को, और थॉट शेप्स इमोशन, ए फीडबैक लूप। ये दोनों एक लूप की तरह से काम करते हैं, यानी इमोशन से थॉट बनते हैं, फिर थॉट से इमोशन बनते हैं। एनएलपी में हम एंकरिंग के द्वारा, रिफ्रेमिंग, विजुअलाइजेशन के द्वारा हमारे इस लूप को ब्रेक या बिल्ड करने के लिए काम करते हैं। स्टेज 5 में हमारा बिहेवियरल आउटपुट आता है, यानी हमारा एक्शन क्या होता है। इसकी प्रोसेस है, रिपीटेड थॉट्स, हमारे जो रिपीटेड थॉट्स होते हैं वो हमारी फीलिंग्स बन जाती हैं, और फीलिंग्स जो हैं फिर एक्शन का रूप ले लेती हैं, और वही हमारी हैबिट बन जाती है। इसमें हमारा ब्रेन एरिया जो इन्वॉल्व होता है और बेसल गैंग्लिया होता है, जो कि हमारी हैबिट्स और हैबिचुअल रिस्पॉन्सेस को स्टोर करता है। तो अभी हमने कितनी सिंपल तरीके से देखा
कि हमारी हैबिट्स कैसे बनती हैं। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो हमारे थॉट्स रिपीटेडली आते रहते हैं वो हमारी फीलिंग्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और फीलिंग एक्शंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये एक्शंस, रिपीटेड एक्शंस हमारे हैबिट्स में कन्वर्ट होती हैं। दिस इज सिंपल प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। और ये हमारी सारी एक्टिविटी ये जो है बेसल गैंग्लिया, जो ब्रेन का एरिया होता है, उसमें स्टोर होती है। स्टेज 5 में क्रिएशन के बारे में बताते हैं। जो रियलिटी मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कैसे होता है। इसकी प्रोसेस है, जो आपके रिपीटेड थॉट्स होते हैं उनके साथ इमोशंस जो क्रिएट होती हैं, यो वो आपकी इनर रियलिटी बन जाती है। और यही इनर रियलिटी जो है आपको आउटर रियलिटी आपकी बनती है। यानी जो इनर रियलिटी है वही आपकी बिहेवियर, आपकी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी सक्सेस में ट्रांसफॉर्म होके आपको रिफ्लेक्ट है जो नज़र आती है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं शॉर्ट में, व्हेन यू कॉन्शियसली चूज थॉट्स, यू रीप्रोग्राम योर ब्रेन सर्किट्स, योर स्टेट एंड योर डेस्टिनी। तो आपको अब सोचकर ये हैरानी होगी कि हमारी डेस्टिनी कैसे क्रिएट होती है। डेस्टिनी हमारी कहाँ से क्रिएट हो गई? थॉट से शुरू हुई। जब हम थॉट्स को कॉन्शियसली चूज करते हैं, अच्छे को बुरे को, और फिर अपने ब्रेन के सर्किट्स को उसी तरीके से रीप्रोग्राम करते हैं, तो हमारी स्टेट बनती है और हमारी डेस्टिनी बनती है। तो इसको समराइज अगर हम करें, थॉट्स का जन्म कैसे होता है, तो पहले स्टिमुलस मिलता है हमको हमारी सेंसरी ऑर्गेन से, और जो उसके कोरस्पॉन्डिंग डाटा स्टोर होता है हमारा कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में। फिर उसकी कॉन्शियस माइंड में इंटरप्रिटेशन होती है। उसके बाद वो थॉट बनता है। थॉट के बाद हमारी इमोशन बनती है। इमोशन से फिर एक्शन होता है, एक्शन से क्रिएशन बनती है। यानी सेंसिस से पहले इनपुट सेंसिस में आता है, सेंसिस से माइंड में जाता है, माइंड से ब्रेन में, ब्रेन से बॉडी में, और फिर वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। तो हम एक सेंटेंस में ये कह सकते हैं कि व्हाट यू रियली थिंक यू फाइनली बिकम। और यही है हमारी, दिस इज द न्यूरो साइंस ऑफ कर्मा। तो अब आज हमने देखा कि किस प्रकार हमारे अंदर विचारों का जन्म होता है, और इस इंटरेस्टिंग यात्रा को हमने आज जाना। मुझे लगता है कि आपको ये सब अच्छे से पसंद आया होगा। धन्यवाद।